अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको परसेंटेज टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन से ज़रूर पाला पड़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको परेशान भी किया होगा। तो चलिए मैं आपको इसमें यूज होने वाला कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगी। लास्ट में मैं आप लोग के सामने ही इसका एक ट्रिक जनरेट करूँगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको सेकेंड्स में सोल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले यहाँ पर आप लोग एक रिलेशन को समझ लीजिए। तो रिलेशन कुछ ऐसा है, खर्चा बराबर होता है भाव गुने खपत। मतलब किसी वस्तु का कितना भाव है और हम लोग उसको कितना खपत किए हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास खर्चा निकल कर आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ पर ये जो 160 रुपये खर्चा दिया हुआ है इस पर, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कांस्टेंट है, यानी कि खर्चा बदलेगा नहीं। जब चीनी का भाव कम नहीं हुआ था तो भी हम लोग 160 रुपये का ही चीनी खरीदते थे, और जब चीनी का भाव कम हो चुका है उसके बाद भी हम लोग 160 रुपये का ही चीनी खरीद रहे हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब खर्चा सेम होता है तो भाव और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है कि भाव और खपत एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे कि इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 रुपये लेकर के दुकान में आप चावल खरीदने गए, तो चावल का भाव था 10 रुपये किलो, तो आप कितना चावल खरीदिएगा? आप चावल खरीदिएगा 10 किलो। लेकिन मान लीजिए कि 1 महीना के बाद आप चावल खरीदने फिर जाते हैं, लेकिन इस बार भी आप 100 रुपया लेकर के ही गए हैं, लेकिन इस बार पता चला कि चावल 20 रुपये किलो हो गया है। तो इस बार आप कितना चावल खरीदेंगे? तो इस बार आप चावल खरीद पाइएगा सिर्फ 5 किलो। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जब चावल का मूल्य बढ़ गया तो हम लोग खपत कम कर लिए, मतलब कि हम लोग को चावल कम मिला। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे थे कि जब खर्चा सेम हो तो भाव और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब कि अगर हमें भाव का रेशियो पता है तो हम लोग खपत का रेशियो भी निकाल सकते हैं इसका उल्टा करके। और क्वेश्चन में हमें भाव का रेशियो दिया हुआ है। आप लोग बोलेंगे सर कैसे, रेशियो तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाव का रेशियो कैसे दिया हुआ है। कमी होने से पहले भाव रहा होगा 100, उसके बाद 20% की कमी हुई है तो बाद में भाव हो जाएगा 80, और ये रहा हमारे पास भाव का रेशियो, भाव का अनुपात। तो हमें अगर हम निकालना है खपत का अनुपात तो हम लोग इसका जस्ट रिवर्स कर लेंगे, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 80:100, ये हो जाएगा खपत का रेशियो। यहाँ पर खपत के रेशियो से हमें ये पता चल रहा है कि जब चीनी का भाव कम नहीं हुआ था तो हम लोग 80 किलो चीनी ले जाते थे, लेकिन जब भाव कम हो गया चीनी का तो अब हम लोग उतने ही पैसा में 100 किलो चीनी लगे ले जाने। इसका मतलब हम लोग कितना ज़्यादा चीनी ले जा पा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 80 से 100 मतलब कि 20 यूनिट हम लोग चीनी ज़्यादा लेके जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग तो 8 किलो ही अधिक चीनी लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 20 का ही वैल्यू हुआ 8 kg। तो हमें यहाँ पर निकालना है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि चीनी का भाव कम होने से पहले हम लोग कितना चीनी लेके जाते थे। तो हमारे हिसाब से तो 80 है, लेकिन देखते हैं कि 80 का वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ से ये कटेगा 4 बार में, 4 से जब 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32 किलो। मतलब चीनी का जब भाव कम नहीं हुआ था तो हम लोग 32 किलो लेके जाते थे। अच्छा, ये 32 किलो हम लोग कितना रुपया में लेके जाते थे? तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 160 रुपये में। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आएगा? 1 किलो चीनी का मूल्य आएगा 160/32, यानी कि 5 रुपया। और ये रहा इस क्वेश्चन का खूबसूरत आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक कि हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% भाव कम होने से हमें 8 किलो चीनी अधिक मिल रहा है। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 20% = 8 kg। अब हमें यहाँ पर या तो 100% निकालना रहता है वैल्यू, या तो कम करके 100 में से 20 कम करके, यानी कि 80% निकालना रहता है वैल्यू। अब हमें ये सोचना है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालें कि 80% का वैल्यू निकालें। हम लोग दोनों ही निकाल सकते हैं, लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर 2 केस हो सकता है। एक तो हमसे ये पूछता है कि कमी होने से पहले 1 किलो का क्या मूल्य था, और दूसरा बार पूछता है कि कमी होने के बाद 1 किलो का मूल्य कितना होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। तो कमी होने से पहले मतलब किसी भी चीज़ में अगर कमी नहीं हुई है मतलब कि वो अभी 100% है। तो यहाँ पर हमें लग सकता है कि हमें यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर करते हैं उल्टा काम।
अगर हम लोग को लगे कि हमें लिखना चाहिए 100%, तो हम लोग चेंज होने के बाद वाला निकालते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर चेंज होने के बाद आया है 80%, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 80% का वैल्यू। लेकिन अगर यही हमसे यहाँ पूछता है कमी होने के बाद, तो हम लोग को लगता है कि 80% पूछ रहा है, क्योंकि चेंज होने के बाद तो यही हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसका उल्टा करते हैं, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 100% का वैल्यू। लेकिन अभी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कमी होने से पहले, तो हम लोग अभी हम लोग निकालेंगे 80% का वैल्यू। तो फिर वही बात कि 20 से कटेगा 4 बार में 80, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 में, तो हो जाएगा 32 kg। मतलब कि पहले हम लोग 32 किलो चीनी लाते थे। कितना में? 160 में। तो 1 किलो का चीनी का दाम होगा 160 बटे 32, यानी कि 5 रुपया पर kg। जैसा कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कह रहा है यहाँ पर। घटा हुआ मूल्य का मतलब कि नया वाला मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे वहाँ से कि कमी होने से क्या चेंज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 25% चेंज होने के चलते हमें मिल रहा है 10 किलो ज़्यादा चावल। तो इस बार हमें फिर से वही बात कि हम 100 निकालें कि 75 निकालें, किसका वैल्यू निकालें। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, मतलब घटा हुआ मूल्य हम लोग को लग सकता है कि 75 पूछ रहा है, लेकिन नहीं, हम लोग इसका उल्टा काम करेंगे। हम लोग यहाँ निकालेंगे 100% का वैल्यू। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, और फिर जब 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग घटने के बाद 40 किलो चावल खरीद के ले जा रहे हैं। लेकिन कितना रुपया में? तो 600 रुपया में। तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 600 बटे 40, तो हमें आएगा यहाँ पर 15 रुपया 1 किलो का दाम। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? तो यहाँ पर हमें प्रति दर्जन पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अंडा का निकालेंगे भाव। उसके बाद हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 1 दर्जन का भी दाम पता चल जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% की वृद्धि होने पर 4 अंडा कम मिल रहा है, मतलब कि 50% का ही वैल्यू हुआ 4। फिर वही बात कि 100% का वैल्यू निकालें या 50 बढ़ने के बाद यानी कि 150% का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान भाव। वर्तमान भाव यानी कि हम लोग को लग सकता है कि चेंज होने के बाद पूछ रहा है, लेकिन हम लोग चेंज वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग इसका काम उल्टा करेंगे। मतलब यहाँ भी हमें 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से वही बात कि 50 से 100 कटेगा 2 बार में, और 2 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 8, मतलब कि 8 अंडा। अच्छा, ये 8 अंडा हम लोग कितना रुपये में खरीद के लाए हैं? तो 8 अंडा हम लोग 24 रुपये में खरीद के लाए हैं। तो 1 अंडा का दाम आ जाएगा 24 बटे 8, यानी कि 3 रुपया। तो 1 दर्जन का दाम आ जाएगा 12 × 3 यानी कि 36 रुपया। अगर ये धांसू ट्रिक आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।